कुदरती रूप से आपको शुक्र खाना नंबर 1 में बैठ के शनि से मुश्तरका, वो शनि से मुश्तरका नहीं है लेकिन शनि से मुश्तरका होता हुआ असर देगा और आपसे गलतियां करवाएगा। आप ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जिनसे नुकसान संभव है। बड़ी बुआ ना बने, दूसरों से सलाह लेके अपने काम काज को आगे बढ़ाएं। अच्छा, खुद पसंदगी और तकब्बुर वाला जो दिमागी खाना है, ये कम से कम 5 तरीके से खुलता है अलग अलग घरों में। लेकिन शुक्र खाना नंबर 1 यानी कि वो व्यक्ति खुद खाना नंबर 1 अलग चीज है, सूरज का घर है पक्का। उस व्यक्ति की मेंटालिटी यहां पे अलग तरीके की हो जाएगी। राउ 6 भी खोलता है यही, खुद पसंदगी, तकब्बुर। लेकिन यहां पे स्पेशल हिदायत दी है कि सलाह मशवरा लेके कार्य क्रियाकलाप करें, अपनी ज्यादा मनमर्जी ना चलाएं, बड़ी बुआ ना बने, नहीं तो मारे जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। अब इसी में एक और चीज जोड़ देता हूं, इसको समझिएगा। जो शुक्र खाना नंबर 1 में खुद पसंदगी और तकब्बुर का दिमागी खाना नंबर 1 खुलता है ना, ये शुक्र 1 को शनिचर मुश्तरका मान के खोला जाता है। लेकिन अगर अब इस टेबे से थोड़ा अलग हो जाइए, भूल जाइए इस टेबे को, शनि शुक्र मुश्तरका हो जाए, दोनों ही आके बैठ जाए खाना नंबर 1 में, हकीकत में शनिचर और शुक्र दोनों ही इकट्ठे आके बैठ जाएं खाना नंबर 1 में तो सोचिए कितने बुरे हालात आ सकते हैं। इसको समझिए। ऐसे व्यक्ति की शादीशुदा जीवन तक खराब हो जाते हैं, औलाद ना हो, व्यक्ति लंबे लंबे समय तक लिव इन जैसे रिलेशन में रहता है। व्यक्ति को कितना भी समझा लो, किसी की सलाह नहीं मानता। समझ रहे हैं? बहुत बड़े स्तर पे ये बुराई आ जाती है। इस तरीके से अगर शनिचर शुक्र मुश्तरका होके खाना नंबर 1 में बैठ जाए तो काग रेखा बोला है, काग रेखा यानी कि बहुत ज्यादा मंदा असर, बुराई। और जब शनिचर शुक्र मुश्तरका होके ही खाना नंबर 1 में बैठ जाएंगे, तब जो खुलेगा दिमागी खाना नंबर 1 खुद पसंदगी और तकब्बुर के साथ, तो वो इंतहा तक चला जाएगा। वो व्यक्ति लाख समझाने पर भी किसी की सलाह नहीं लेगा, लाख समझाने पे भी अपने चरित्र को सवाल नहीं करेगा। इस कारण से वो बर्बाद होगा और उसको स्त्रियां लगातार धोखे फरेब छल फरेब करेंगी, उसको बर्बाद करेंगी। और वो फिर भी लंबे लंबे समय तक स्त्रियों से, बाहरी स्त्रियों से संबंध रखेगा। इस हालात में कई बार शादी नहीं होती, शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती, यानी कि गृहस्थ सुख, परिवार सुख किसी ना किसी रूप से मंदे ही हो जाएंगे, बुरे हालात के हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति पत्नी का वफादार नहीं होता, पत्नी ऐसे व्यक्ति की वफादार नहीं होता। इस तरीके से समझिए, बहुत ज्यादा बुराई। अब एक और सूत्र समझ लीजिए, जो कि शुक्र 1 के लिए तो है, लेकिन उसका माता से क्या संबंध है। शुक्र खाना नंबर 1 में जब मंदे हालात का हो जाए, बुराई पे हो जाए, माता बचपन में चल बसे, नहीं तो माँ दुखियारा, मतलब दुखी जीवन जिए। बुराई के साथ। तो इन सब कंडीशन के बाद
अगर आपके पास कोई जन्म कुंडली आती है और शुक्र खाना नंबर 1 में मंदा यानी कि काग रेखा का हो, तो स्पेशली खास तौर से उस व्यक्ति को बोलिएगा कि 25वें साल शादी ब्याह ना करे। खास तौर से यहां ये कंडीशन अप्लाई होती है कि 25वें साल, जो कि शुक्र का ही 25, 26, 27 में से समय है पहला, 25वां, भूल के भी शादी ना करे। काग रेखा का बुरा असर होगा। अगर जातक ने 25वें साल और शुक्र काग रेखा का यानी कि मंदे असर का है शादी कर ली, तो शादी होते ही धन दौलत औरत सब बर्बाद होते चले जाएंगे। शुक्र बहुत ज्यादा मंदा असर दे देगा। और सबसे पहले ही मैंने क्लास शुरू करने से ही बोला था पहले ही कि शुक्र एक का खुद के साथ साथ अपनों अपने कुल परिवार तक अटैक मार देता है, अपने साझीदारों तक पे अटैक मार देता है अगर आपके कारोबार में कोई संलग्न है साझीदार। इसीलिए शुक्र एक के लिए कहा गया है कि रहनुमाई के चक्कर में ना पड़े, है ना, नंबरदारी ना करें, मतलब बड़ी बुआ ना बने, हर काम में अपनी टांग ना अड़ाएं, परिवार के संगी साथियों को भी नुकसान होगा, परिवार उजड़ जाएगा, इसलिए सलाह मशवरा लेके काम करें। कारोबार तक के संगी साथी अगर साझेदार तक पे बहुत मंदा असर चला जाता है। शुक्र एक के समय इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब शुक्र एक वाले के लिए ध्यान दीजिए, शुक्र एक में हो, पहले मैं इसी कुंडली पे बोल देता हूं, पहले मैं इसी कुंडली पे बोल देता हूं। मैंने सबसे पहले एक सूत्र कहा, इस शनि केतु औलाद जरूर होगी। अब इस सूत्र को शुक्र एक के समय बुध से जोड़िए। सूत्र कहता है कि शुक्र एक और बुध मंदा तो औलाद मंदी। दूसरा सूत्र है कि शुक्र खाना नंबर 1 सूरज मंदा तो गृहस्थ मंदा, सूरज मंदा तो व्यक्ति का गृहस्थ मंदा, बुध मंदा तो औलाद मंदी। लेकिन शनि केतु ने क्या कहा कि औलाद जरूर होगी, नर। इस व्यक्ति की औलाद है, औलाद कामयाब भी है, लेकिन इससे हजारों किलोमीटर दूर विदेश में रहती है, वहां उनकी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यूएसए। औलाद अगर इसके पास रहती तो या तो कामयाब ना होती या फिर झगड़े कलेश चक्करबाजी पड़ते, इस तरीके से वो दिक्कत हो जाती। अब सूरज 12वें घर में, मैंने पहले ही बोला कि शुक्र एक में होगा तो सरकार की तरफ से नुकसान नहीं होगा, इस बात को समझिए, चाहे ऐसा व्यक्ति धर्म को मानने वाला भी ना हो। तो सूरज पे तो बुरा असर गया नहीं। सूरज खाना नंबर 12 में है। सूरज खाना नंबर 12 की एक दो हिदायतें, मामूली सावधानियों को ध्यान रखा जाए, जैसे कि शनिचर का काम ना किया जाए, पिलास पेचकस लेके खुद ही अपने घर परिवार के कूलर एसी वॉशिंग मशीन खराब हो गए तो ना लेके बैठा जाए। हमारे बहुत सारे भाई लोग घर में कोई बिजली बिजली का सामान, बिजली बोर्ड, लाइट, एसी कूलर कुछ भी खराब हो गया तो पिलास पेचकस लेके सबसे पहले, या किसी की फैक्ट्री है तो मालिक ही सबसे पहले उठा के पिलास पेचकस चल देता है कि पहले मैं देखूंगा फिर मिस्त्री को बुलाऊंगा। इस तरीके के काम सूरज खाना नंबर 12 वाले को नहीं करने चाहिए, नहीं तो खराब कर देगा, महीनों सालों तक प्रॉब्लम दे देगा, कारोबार से संबंधित शनि का मंदा रिजल्ट दे देगा। इस तरीके की हिदायतें अपनाई जाए तो सूरज यानी कि गृहस्थ से संबंधित कोई मंदा असर ना होगा। अब बुध तो साहब 12वें घर में, चाहे किसी के भी साथ बैठ जाए थोड़ा बहुत तो मंदा असर बुध का रहेगा। तो साहब शनि केतु के कारण औलाद तो है, लेकिन पिता से काफी दूर रहती है, विदेश में रहती है।
ये व्यक्ति अपने भाइयों के साथ साझेदारी में कामकाज संभालता है, भतीजों के साथ और अपनी पत्नी के साथ। बच्चे इसके दो बेटे हैं, वो बाहर रहते हैं। तो बुध भी बोल गया और शनि केतु भी बोल गया कि बेटे भी हैं, लेकिन पिता को उनसे कोई सुख नहीं है। पिता की खुद की अपनी आई चलाई रुपए पैसे जायदाद की इतनी है, पिता को जरूरत नहीं है बेटों से लेने की, वो एक अलग महत्व है। लेकिन अब यहाँ पे एक और सूत्र समझ लीजिएगा। जब औलाद का सुख ना हो, जैसे इस कुंडली में बुध ने क्या बोला, शुक्र एक बुध 12, यानी बुध मंदा हो गया, कहने का मतलब बुध मंदा होगा तो औलाद के मंदे सुख रहेंगे। औलाद अगर इसके गुरुदेव, पास रहती, गुरुदेव शुक्र पहले घरों में, बुध बाद के घरों में, राहु वो केतु बाद में मंडेंगे। बोलेंगे, वो मुझे ध्यान है, ध्यान है, टेंशन ना लीजिए। हाँ, आऊंगा वहां भी आऊंगा, अभी राहु तक तो पहुंचा ही नहीं हूं ना। जब राहु पे आऊंगा जब वो सब ले लूंगा, टेंशन ना लीजिए। तो अगर इसकी औलाद इसके पास रहती तो औलाद कामयाब ना होती। औलाद की खुद की जन्म कुंडली में कामयाबी के कोई अच्छे योग बने हुए हैं मेरे भाई, इस वजह से औलाद इसकी दूर देश निकल गई। अब मैं इसी में एक और बात कह देता हूं। किसी व्यक्ति का राहु 11वें घर का हो और वो व्यक्ति अपने पिता के साथ रहता हो, तो पिता पे ज्यादा अटैक पड़ेगा बुराई का, और खुद की तो इनकम कम रहेगी। इस कुंडली के अलग बोल रहा हूं, अलग से मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस कुंडली से अलग एक और सूत्र आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण दे देता हूं अपने ऊपर। मान लीजिए कि मेरा बेटा मेरे पास रहता है और उसकी जन्म कुंडली में राहु 11वें घर का है, और हम एक ही मकान में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। बेशक कमरे अलग अलग हों, नेचुरल है कि बच्चे जवान हो जाएंगे तो अलग कमरे में ही होंगे, 2 4 5 साल तक साथ रहते हैं एक कमरे में, तो पिता पे ज्यादा बुरे अटैक होंगे। लेकिन वो बच्चा पिता से दूर हो जाए, दादा से यानी कि बृहस्पति से दूर हो जाए, तो बृहस्पति पे मंदा असर कुदरती रूप से बहुत कम हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अब ये किताबों में नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल है, इसको भी समझ। पिता पुत्र एक साथ रहे ना नुकसान, वैसे ही इस्टेबे में अब इस्टेबे पे आ जाते हैं, ये एक कारण है। अगर बेटों के किस्मत में कामयाबी ना होती तो बाप के साथ रहते, इसी के साथ इसके, लेकिन उनके जीवन में कामयाबी थी, वो दूर निकल गए। अब गृहस्थ इसका अच्छा है, पत्नी इसकी बड़ी देखभाल करती है, सेवा करती है। अब साहब एक और बात थी जो शनि एक से संबंधित थी, कि शुक्र, मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूं। शुक्र एक, शनि एक के समय 7 और 11 में राहु केतु बुध शुक्र होने की नियम है। लेकिन मैंने एक और सूत्र बोला कि शुक्र एक के समय मित्र, ये भी ध्यान करिए। शुक्र एक के समय अगर राहु 7 में आ जाए तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, तो व्यक्ति का बेड़ा गर्क हो जाएगा। स्वास्थ्य, अब यहां पे एक और बात समझ लीजिए। राहु शुक्र का साथी ग्रह भी, अब साथ में तो वो साथी ग्रह बन गया ना, शुक्र का घर है खाना नंबर 7, दूसरा भी है, तब भी या साथ में घर में आ जाए तो बेड़ा गर्क ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। बल्कि ये समझ लीजिए, राहु 7 में घर में आ जाए, खास तौर से 7 में घर में, और शुक्र एक के समय, तो व्यक्ति की फसल तैयार होकर कटी पड़ी है खेत पे, बारिश हो जाए या फसल कटने लायक है, ओले गिर जाए, बर्फ पड़ जाए, फसल नष्ट, बहुत ज्यादा विपदा भरा जीवन। शुक्र एक, राहु 7, और राहु शुक्र के साथ या साथी ग्रह बन जाए जब भी, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी। एक और सूत्र है शुक्र एक के ही लिए, इसको भी समझिए। शुक्र खाना नंबर 1 हो, वो सूत्र वैसे मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन थोड़ा और विस्तार देने का मेरा मूड है। शुक्र खाना नंबर 1 हो और शनिचर मंदा हो। अब या आप कहेंगे कि जाति स्वभाव से तो शनिचर मंदा है, मैंने मंदा शब्द इस्तेमाल किया है, शब्द को समझिएगा। शुक्र खाना नंबर 1 हो और शनिचर मंदा हो, तब
ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदारों पर मंदा असर ज्यादा होगा। रिश्तेदारों पे, इसको समझिए। शुक्र एक, शनि मंदा। नो डाउट शनि पापी भी है, शनि जाति स्वभाव में भी मंदा है। बस एक खुश खासियत है कि शनि अपने घर का है भैया, तो रिश्तेदारों पे फिर बुरा असर डालता है। बल्कि शुक्र अब खाना नंबर 10 का असर देगा। जब शनिचर मंदा होगा तो शुक्र खाना नंबर 10 का जैसे हालात का असर दे देगा। यानी कि शुक्र खाना नंबर 10 के माहौल में बोलेगा। फिर शुक्र को एक में मत समझिए जब शनिचर मंदा हो। और ऐसा होगा तो ऐसा व्यक्ति और इसकी पत्नी दोनों एक नंबर के ऐश परस्त और अयास होंगी। इस बात को समझिए। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसे कोई बुरे हालात नहीं बने। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है, नियम कानून और धर्म से रहने वाला है, इसके कुदरती रूप से बचाव रहे। मेरा परिचित है और आज भी बात हुई है, इसको मैंने बताया भी नहीं भाई तेरी कुंडली पे, कल भी बात हुई थी। रूटीन में 2-4 दिन में बातचीत होती रहती है। जब शनि मंदा हो, शुक्र खाना नंबर 1 में हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं समझ लीजिएगा। जब शनि मंदा हो, शुक्र खाना नंबर 1 में हो, तब ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति की पत्नी दोनों ऐश परस्ती ज्यादा करते हैं, क्योंकि शुक्र फिर 1 में नहीं बोलता, खाना नंबर 10 में। अब इसको एक और तरीके से समझ लीजिए। जब आप निशानियां मैच करेंगे, ऐसे समय में आप निशानियां अपना सकते हैं कि शुक्र 10 में बोल रहा है या 1 में बोल रहा है, इस तरीके से। एक और सूत्र है, वो भी मंदे के लिए बोल देता हूं। शुक्र 1 के समय खाना नंबर 1 और 7 में, पहले तो मैंने राहु की बात करी, 7 में या 2 में या शुक्र के साथ ही हो। लेकिन शुक्र 1 के समय अगर राहु के अलावा चंद्र और सूरज भी 1 या 7 में हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको समझिएगा। ये थोड़ा सा बीमारियों की तरफ ले जाने वाला सूत्र है, समझिएगा। और ये राहु पे भी लागू होता है, राहु 1 या 7 में हो या साथी ग्रह बन रहा हो। वैसे ही शुक्र 1 के समय, मैं राहु को ऐड करके ही बोल देता हूं, शुक्र 1 के समय खाना नंबर 1 और 7 में राहु चंद्र या सूरज हो। लेकिन यहां पे ये भी ध्यान करिए बुध 3 में हो। जो अब इस कुंडली से दूर हट जाइए, क्योंकि ये कंडीशन इस कुंडली में लागू नहीं है। आप इमेजिन करिए अपने दिमाग में कि शुक्र 1 है, 1 या 7 में राहु चंद्र सूरज में से कोई भी बैठा है, और बुध खाना नंबर 3 में बैठा है, और बुध एक्टिव भी है। बुध 3 का भी यहाँ पे किस्सा खुल के आ रहा है, बात समझिएगा। बुध 3 में है और एक्टिव भी है। बुध कब एक्टिव होगा? जब 9 और 11 में कोई ग्रह बैठा होगा। इश्क का परवाना होगा, इस बरोबर ना? इसका परवाना होगा चरित्रहीन, दमा, तपेदिक, और बुखार। तपेदिक, तपेदिक होगा, तपेदिक उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो और भी ज्यादा गंदे हालात आ जाते हैं, लेकिन इसके उपाय बड़े आसान और सरल हैं, ये भी बता देता। बचाव बहुत